लोकतंत्र पर लाठी का प्रहार और लोकतंत्र को मिटाने का वंशवादी भ्रष्टाचारी लोग राजतंत्र स्थापित करने के विरोध में यह शुरू हो रहा है। शांतिपूर्ण लोकतंत्र में जो अधिकार है विरोध करने का, गलत नीतियों का, आपके गलत नीयत का, आप उस पर लाठी प्रहार कर करके लोगों के लहू बहा करके हमारे कार्यकर्ता शहीद हो गए। आज ये मानसिकता, शिक्षक अगर जो आंदोलन करे उस पर लाठी प्रहार, कृषि वाले, कृषि सलाहकार आंदोलन करे उस पर लाठी प्रहार, आंगनबाड़ी हो या अन्य हमारे संविदा कर्मी हो, सब पर लाठी प्रहार। ये मानसिकता के विरोध में हम लोग हस्ताक्षर अभियान प्रदर्शनी के माध्यम से एक विरोध दर्ज करेंगे, महामहिम राज्यपाल तक इसको पहुंचाएंगे। ये पूरा भी चलेगा ये कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि ये कांग्रेस की संगति में आने वाले जो आपातकाल लगाया था, जिसको लोकतंत्र में विश्वास नहीं था, उनकी संगति में ये तिक्रमी बिहार को नाश करने में लगा है। कांग्रेस, राजद और जदयू मिल करके इसके तानाशाही प्रवृत्ति के विरोध में पटना में प्रतिबंधित क्षेत्र में लाठीचार्ज के बाद भारतीय जनता पार्टी हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत करने जा रही है प्रतिकार के लिए। हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी 27 अक्टूबर 2013 को पटना के गांधी मैदान में किए गए विस्फोट, जिसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी ने भरत रजक, मुन्ना श्रीवास्तव, बिंदेश्वरी चौधरी, राजेश कुमार, गुड्डू कुमार सिंह, राज नारायण सिंह, जो भाजपा के समर्थक जिनकी दुखद मौत हो गई थी, उनको, उनके परिवार को वायदा किया था नौकरी देंगे, परवरिश करेंगे, उनके घर पर कब जाएंगे भाजपा के नेता? 10 वर्षों में तो भाजपा के कोई नेता उनके घर पर उनका हालचाल भी लेने नहीं गए। उनके परवरिश की चिंता तो थी ही नहीं, और नौकरी के लिए दिल्ली से पटना तक लोग दौड़ते रहे। उनके परिजन लाचार होकर के गांव में रहने लगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर नैतिक बल है तो हस्ताक्षर अभियान का यह भी एक अंग बनाइए कि आप उस परिवार के घर पर जाकर के और हस्ताक्षर पत्र के साथ साथ नियुक्ति पत्र भी दिखाइए। कहाँ वो नौकरी कर रहे हैं उनके परिजन? भारत सरकार के किस मंत्रालय में, भाजपा शासित प्रदेश में, तृतीय संवर्ग में, चतुर्थ संवर्ग में, शिक्षक में, कर्मचारी में, किसमें नौकरी कर रहा है? कृपा करके यह संस्थान का नाम और मृतक का परिवार कहाँ नौकरी कर रहे हैं, इसका विवरण बिहार की जनता के सामने पेश करिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को तूल दे रही है वह एक राजनीतिक सवाल है बस। अन्यथा इस तरह के प्रदर्शनों में बल प्रयोग की गुंजाइश रहती है। क्यों बल प्रयोग करता है प्रशासन, यह सभी को मालूम है। निर्धारित स्थल से 144 लगा होता है कि निर्धारित स्थल से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, अपनी बात को सामूहिक रूप से रखेंगे डाक बंगले चौराहे पर। लेकिन कई बार हम लोग ने देखा है भारतीय जनता पार्टी के जो उदंड और उर्दंड लोग हैं वो बैरिकेडिंग को तोड़ करके बाहर जाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि उस समय स्थानीय स्तर पे जो भी पदाधिकारी मजिस्ट्रेट ड्यूटी पे होते हैं वो समसामयिक निर्णय लेते हैं कि उनको क्या करना है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। मुख्यमंत्री के स्तर पे और सरकार के स्तर पे कोई अलग से निर्देश नहीं जाते। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है कि इस तरह के मामले में यही काम उनको करना है। अब भारतीय जनता पार्टी इसलिए तूल दे रही है कि उनको लगता है कि केंद्र में उनकी सरकार है और उनका राज्यपाल इनका बिहार में है, तो एक सरकार को बदनाम करने के हथगंडा के तौर पे इस सब अभियान को चला रहे हैं। अभी तो भारतीय जनता पार्टी को अभियान चलाना चाहिए कि इस राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, किसान हतप्रभ है, उसकी कैसे मदद होनी चाहिए। सामूहिक प्रयास, विपक्ष का काम केवल सत्ता पक्ष का आलोचना नहीं होता। विपक्ष का काम, क्योंकि उसमें बहुत सारे एमएलए भी होते हैं जीते हुए, अपने फंड से जो उनको मिलता है सरकार के द्वारा फंड, उस फंड से स्थानीय स्तर पे किसानों को मदद करना चाहिए।
ये जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी लेने को तैयार नहीं, और इनके पास नेतृत्व संकट भी बिहार में, इनके पास कोई नेता नहीं सिवा हुड़दंग और हुड़दंग करने वाले लोगों का समूह के तौर पे इनकी पहचान स्थापित हो रही है बिहार में।